हनुमान जी इतनी कथा सुनते, उसका फल क्या? हमसे कोई पूछे गुरुजी कथा का फल बताओ, तो भैया कथा का फल सींग पूंछ नहीं निकलते। फिर कथा का फल क्या है? कथा सुनकर तुम्हें दूसरी कथा सुनने का मन हो जाए, यही कथा का फल है। ऐसे समझो 14 साल वनवास के लिए राम जी बन गए। प्रयागराज के महात्माओं ने राम जी के दर्शन, दिन और रात महात्मा प्रभु की याद में रो रहे। उनके भाग्य खुल गए कि राम जी वनवास के बहाने अपने भक्तों से मिलने आए। किसी ने भगवान से पूछा कि आपको अवतार लेने की क्या जरूरत, आपकी इच्छा मात्र से ही जब प्रलय हो सकता है तो आप इच्छा मन में करो और रावण को मार दो, आपको मनुष्य बनकर आने की क्या जरूरत है? भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। भगवान ने बोले भैया ना तो हम रावण को मारने आते, ना हम कंस को मारने आते, फिर आप किस लिए आते हो? भैया हम तो इस पृथ्वी पर अवतार अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए आते हैं। पर राम जी भक्त तो तुम्हारे दर्शन के लिए ललायत रहते, आप कहते हैं हम भक्तों के दर्शन के लिए आते। राम जी कहते जितना भक्त हमारे दर्शन के लिए ललायत रहता उससे 60 गुना ज्यादा हम अपने भक्त के दर्शन के लिए ललायत हो जाते हैं। महात्माओं ने प्रभु श्री राम के दर्शन करके कहा धन्य है, आज हमारी तपस्या का फल हमें प्राप्त हो गया। बोले क्या? बोले तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। लेकिन जब राम जी चले गए तो महात्मा मन में विचार करने लगे कि हमने तप किया, हमने जप किया, हमने यज्ञ किया, हमने दान किया, हम सन्यासी वैरागी जोगी जपी तपी महर्षि बने तो हमको प्रभु श्री राम के दर्शन मिले। अरे तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन है तो श्री राम के दर्शन का फल क्या है? लेकिन उसी समय जब भरत जी राम से मिलने के लिए प्रयागराज आए और भरत की आंखों में राम के लिए वह अश्रुधारा को देखा और आर्तनाद स्वर को जब रो करके भरत जी प्रयागराज में खड़े होकर कहते राम, उस कारुणिक स्वर को सुनकर महात्मा गदगद हो गए और सब महात्मा आंखों में आंसू भरकर भरत जी को देखकर कहने लगे भैया तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल महात्मा भरत के दर्शन है। एक ही फिल्म तुम बार बार नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक है। लेकिन एक ही कथा हम 100 से ज्यादा कथा हनुमान जी की गा चुके और अभी गाते रहेंगे, पर यह कथा कभी बोर नहीं लगती क्योंकि यह वास्तविक है।